हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल सर्विस। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सारा जो कैंडिडेट्स है जो एयरपोर्ट में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है या एयरपोर्ट में काम करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप लोगों का कुछ कैंडिडेट्स क्वेरी किए हैं कि एयरपोर्ट में काम करने के लिए पासपोर्ट्स मैंडेटरी है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये रिगार्डिंग पासपोर्ट रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पासपोर्ट कितने तरह का होता है, पासपोर्ट का जो टाइप्स है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है उन टाइप्स का, और पासपोर्ट का अदर्स जो फीचर्स है और कैसे आपको अप्लाई करना है। सो ऑल द डिटेल्स विल बी गिवन इन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट इन फ्यूचर आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीज़ा, पासपोर्ट और एयरपोर्ट जॉब रिलेटेड अपडेट्स मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पासपोर्ट एज ऑफ नाउ इंडियन जो पासपोर्ट होता है, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ पासपोर्ट। सो वन इज रेगुलर पासपोर्ट, नेक्स्ट इज वाइट पासपोर्ट एंड अदर इज ECR होल्डर्स और ECR पासपोर्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आप जो क्वेरी वीडियो में आप लोग कर रहे हैं कि पासपोर्ट मैंडेटरी है एयरपोर्ट के लिए, जॉब के लिए और नॉट, सो इसका जो आंसर है दैट इज़, अगर आपके पास पासपोर्ट है दैट इज़ गुड एंड वेल। एक्चुअली एविएशन इंडस्ट्री में या एयरपोर्ट में जो लोग काम करना चाहते हैं, सो अगर आपके पास पासपोर्ट रहेगा सो यू विल गेट अ बेनिफिट। लाइक अगर किसी फॉरेन एयरलाइन में या बाहर कोई जगह आपको पोस्टिंग होता है, सो ये पासपोर्ट अगर आपके पास रहता है सो यू विल गेट अ बेनिफिट सो दैट फॉरेन पोस्टिंग कैन बी ईजियर टू यू। एंड नेक्स्ट इज़ दैट इंडियन जो एविएशन जो सेक्टर है, इसमें पासपोर्ट का जो अगर आप काम करना चाहते हैं तो अगर आपके पास पासपोर्ट है दैट मीन्स पासपोर्ट बनवाने के लिए आप लोगों को पता है कि एक DIB और इंटेलिजेंस ब्रांच का एक वेरिफिकेशन होता है। सो आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन आपको पासपोर्ट मिलता है। एंड फ्रेंड्स, यू नो दैट एयरपोर्ट इज़ अ वेरी सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्टेड एरिया, सो इसमें हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस होना पड़ेगा। मतलब जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनका जो पुलिस रिकॉर्ड है दैट हैज़ टू बी क्लियर। सो क्लियर पुलिस रिकॉर्ड जिसका है उनको ही एयरपोर्ट में नौकरी मिलेगा। सो पासपोर्ट होने के मतलब आपका पुलिस रिकॉर्ड क्लियर है, सो दैट यू हैव गॉट पासपोर्ट। एंड एयरपोर्ट में एंट्री के लिए जो एरोड्रोम एंट्री परमिट और AEP जो बनता है, सो अगर आपका पासपोर्ट विद इन 5 ईयर्स के अंदर है, मतलब इसका वैलिडिटी इशू डेट से विद इन 5 ईयर्स के अंदर है, सो नया अगर कोई DIB वेरिफिकेशन मांगता है सो यू कैन प्रोड्यूस दैट पासपोर्ट, सो दैट विल वर्क एज अ DIB वेरिफिकेशन। मीन्स आपको एयरपोर्ट में पास में सुविधा होगा। सो फ्रेंड्स, अभी आते हैं जनरल पब्लिक के लिए और जनरल आइडिया के लिए। सपोज अगर आप एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं तो आप एज ए चेक इन एजेंट और चेक इन जब करेंगे, मीन्स बोर्डिंग पास देने के बाद जब इंटरनेशनल पैसेंजर को आप चेक इन करेंगे, सो ऑन दैट टाइम यू कैन सी मेनी पासपोर्ट्स। सो इंडियन पासपोर्ट में 3 तरह का पासपोर्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो इंडियन पासपोर्ट और एनी अदर कंट्री, सो बेसिकली ऑल कंट्रीज़ का 3 तरह का पासपोर्ट होता है। सो 3 तरह का पासपोर्ट नॉर्मल ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है। सो ऑर्डिनरी पासपोर्ट नॉर्मल जो सिटीजन और जनरल पीपल ये विजिट के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ ऑफिशियल पासपोर्ट। सो ऑफिशियल पासपोर्ट जो है, ऑफिशियल पासपोर्ट जनरली जो हाई ऑफिशियल है गवर्नमेंट का, सो उनको फॉरेन किसी टूर या कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट होने की वजह से उनको ट्रैवल करना होता है। सो दैट इज़ वाई द ऑफिशियल पासपोर्ट इशूड टू देम। एंड नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। सो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशूड टू देम लाइक द एम्प्लॉयज़ ऑफ हाई कमीशन, लाइक इंडियन हाई कमीशन और जो फॉरेन एम्बेसी है, इसमें जो काम करते हैं या फॉरेन जो डिप्लोमेट और इंडियन जो डिप्लोमेट फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है, सो उनको ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका जो रंग देख के आपको पता चलेगा, ऑर्डिनरी पासपोर्ट का जो रंग है दैट इज़ ब्लैक। नेक्स्ट जो ऑफिशियल पासपोर्ट है उसका रंग होता है वाइट। एंड जो लास्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का एक मैरून कलर का होता है। सो दीज आर द कलर। सो बाय द कलर यू कैन आइडेंटिफाई और क्लासीफाई दिस पासपोर्ट कैटेगरी। सो फ्रेंड्स, और एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो करना चाहता हूँ कि ऑर्डिनरी जो पासपोर्ट हो रहा है दैट इज़ फॉर कॉमन पीपल। सो ऑर्डिनरी पासपोर्ट 2 तरह का होता है, एक ECR और नॉन ECR।
सो ECR कैटेगरी जो है दैट इज इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। सो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड किसको कहा जाता है? सो जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं सो इसमें दो प्रोविजन दिया जाता है, ECR पासपोर्ट और नॉन ECR पासपोर्ट। सो ECR अगर आपका क्वालिफिकेशन मोर देन 10th स्टैंडर्ड है, मतलब 10वीं से ज़्यादा आपका क्वालिफिकेशन है, देन पासपोर्ट विल बी इशूड दैट इज नॉन ECR और ECNR पासपोर्ट विल बी इशूड। सो ECNR का मतलब है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। सो अगर आपका क्वालिफिकेशन मोर देन 10th है देन ECNR पासपोर्ट इशू होता है, और अगर आपका क्वालिफिकेशन लेस देन 10th है सो ECR और इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड जो कैटेगरी का जो पासपोर्ट होता है वो इशू होता है। सो ECR पासपोर्ट जिनका है जो विदेश में काम करना जा रहे हैं सो उनको एक स्पेशल जो क्लियरेंस होता है दैट इज लाइक ECR जो पासपोर्ट होता है वो आपको एक प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट से POE क्लियरेंस जो होता है, प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है। सो लोकल जहाँ से आपका वीज़ा इशू हुआ है, मतलब जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, अगर वर्क परमिट लेके आप जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सो आपको एक POE क्लियरेंस लेके जाना पड़ता है। सो POE क्लियरेंस अगर नहीं है तो अगर आपके पास वर्क वीज़ा है और आपका पासपोर्ट ECR कैटेगरी का है सो इंडियन इमिग्रेशन आपको रोक देता है, नहीं जाने देगा, मतलब आपको कंट्री क्रॉस नहीं करने देगा, because of you are not like cleared from protectorate of immigrant. So it is very important, अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए और आपका ECR पासपोर्ट है then you should get a ECR POE क्लियरेंस। विदाउट POE क्लियरेंस आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आपका टिकट, आपका जो वीज़ा, ऑल मनी विल बी वेस्टेड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, POE क्लियरेंस आपको लेना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये स्पेशली फॉर लाइक लेस एडुकेटेड पर्सन जो 10th स्टैंडर्ड्स के नीचे है, जो फॉरेन कंट्री में काम करने का जो इच्छा रखते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दिया। सो एयरपोर्ट में आके हम लोग एज ए एयरपोर्ट स्टाफ देखते हैं कि बहुत सारा लो प्रोफाइल और लाइक जो पैसेंजर है दैट इज़ लाइक इसका क्वालिफिकेशन बहुत लेस है, वो किसी लेबर पोस्ट या लेबर या कोई दूसरा काम के लिए जा रहे हैं एंड उनका जो एजेंट है वो एजेंट उनको वीज़ा दिया है बट उनका POE क्लियरेंस नहीं दिया है। बट जो लिस्टेड एजेंट है वो उनका आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ऑल क्लियर करके ही भेजता है। बट अगर POE क्लियरेंस नहीं है सो आपका ये पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा, आपका टिकट पूरा बर्बाद हो जाएगा। सो आप जाने से पहले ये करके ही आइएगा सो दैट योर ट्रैवल एक्सपीरियंस विल बी स्मूदर। सो फ्रेंड्स, अभी जानेंगे कौन सा पासपोर्ट बेस्ट पासपोर्ट है अमंग दिस 3 पासपोर्ट। सो बेस्ट जो पासपोर्ट है दैट इज़ मैरून पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है देन यू कैन ट्रैवल विदाउट वीज़ा टू मेनी कंट्रीज़। बहुत सारा कंट्रीज़ है जहाँ पे ये मैरून कलर का या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। सो दिस इज़ मोस्ट यूजफुल वन। सो फ्रेंड्स, अभी जानते हैं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किसको मिलता है इंडिया में। सो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इसको मिलता है इंडिविजुअल हु वर्क्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स डिप्लोमेटिक स्टेटस जिनका है और कंट्री में जो काम कर रहे हैं एज ए डिप्लोमेट, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ड्यूटी में अब्रॉड जा रहे हैं सो उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है। एंड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट डिस्टिंग्विश्ड होता है, इसका एक जो कवर होता है, जो फ्रंट कवर होता है विच इज़ डीप रेड इन कलर। सो ये इससे पहचान आप कर सकते हैं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, इसमें लिखा रहता है दैट इज डिप्लोमेटिक और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज ऑफिशियल पासपोर्ट। सो ऑफिशियल पासपोर्ट किसको इशू होता है? सेम ऑफिशियल पासपोर्ट जो पीपल होल्ड करते हैं डिप्लोमेटिक स्टेटस और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल है वो डिप्यूटेड है, ऑफिशियल ड्यूटी में अब्रॉड में डिप्यूटेड है, सो नॉर्मली उनको इशू किया जाता है। एंड फ्रेंड्स, इसको जो डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल जो पासपोर्ट है वो जनरली एंटरटेन होता है ओनली फ्रॉम PSP डिवीजन, पटियाला हाउस, न्यू दिल्ली। सो यहाँ से ही ये पासपोर्ट इशू होता है। सो इट इज़ लाइक नॉर्मल पासपोर्ट के लिए बहुत सारा पासपोर्ट है। अभी आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र से भी आप पासपोर्ट का फॉर्म जमा कर सकते हैं और दे सकते हैं। बट ये ऑफिशियल पासपोर्ट ओनली ये जो एड्रेस मैंने अभी बताया PSP डिवीजन, पासपोर्ट सेवा डिवीजन, पटियाला हाउस, न्यू दिल्ली से इशू होता है।
सो फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस 3 टाइप्स ऑफ पासपोर्ट, और एक पासपोर्ट जो स्पेशली जो इशू होता है दैट इज येलो टाइप पासपोर्ट और येलो कलर पासपोर्ट। सो येलो कलर पासपोर्ट किसको इशू होता है? सो येलो कलर पासपोर्ट जो है दैट इज इशू टू स्टेटलेस पर्सन और रिफ्यूजी, लाइक तिब्बतन जो रिफ्यूजी इंडिया में रहते हैं और एनी अदर स्टेटलेस पर्सन, उनको एज ए आइडेंटिटी प्रूफ और ट्रैवलिंग अब्रॉड, मतलब बाहर जाने के लिए उनको ये पासपोर्ट और ये डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशू होता है। सो इसका और एक जो 3 टाइप का पासपोर्ट है, इसको बहुत कम आप देखेंगे बट इंडिया में एग्जिस्ट करता है येलो कलर का पासपोर्ट। सो येलो कलर का पासपोर्ट है दैट मीन्स दैट पर्सन इज स्टेटलेस पर्सन और अ रिफ्यूजी पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन इंडिया। सो आई होप दैट येलो पासपोर्ट के बारे में आपको पता चला है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ECR जो पासपोर्ट होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में अभी जानेंगे। सो पहले मैं कुछ आइडिया आपको दिया बट अभी डिटेल में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, जिसके पासपोर्ट में ECR स्टैम्प होता है और लाइक पर्सन्स जिसके पासपोर्ट में जो पिछला वाला जो पेज होता है और लास्ट पेज जो होता है उसमें अगर इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड ऐसा कुछ रिमार्क्स होता है और ACR स्टैम्प होता है, देन अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके कुछ कंट्री है दैट मीन्स 18 कंट्रीज़ वर्ल्ड में है, अगर उस 18 कंट्रीज़ में बेसिकली ये मिडिल ईस्ट में अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, सो 18 कंट्रीज़ के लिए आपको एक इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना होता है। सो इमिग्रेशन क्लियरेंस कहाँ से लेना है वो पहले बता दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सो प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स और POE, यहाँ से आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना है। विदाउट दैट क्लियरेंस यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल, और इमिग्रेशन आपको क्लियरेंस नहीं देगा। बट जो 18 कंट्रीज़ है वहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयमेंट के वीज़ा के लेके जा रहे हैं तो आपको परमिशन नहीं देगा जाने के लिए। सो फ्रेंड्स, इंडियन पासपोर्ट लेके आप करीबन 60 कंट्रीज़ पे विदाउट वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो भारतीय जो पासपोर्ट है उसका बहुत महत्व है। सो ये पासपोर्ट जो डिस्टिंग्विश होता है रिगार्डिंग और कलर, जो 3 कलर और एक एडिशनल जो रिफ्यूजी कलर मैंने बताया, वो कलर के हिसाब से इसका डिस्टिंग्विश होता है। सो जनरली जो कॉमन पीपल है उनका जो पासपोर्ट है, सो यू कैन ट्रैवल अराउंड 60 कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल। सो इसका एक अलग सा वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि विदाउट वीज़ा किस किस कंट्री में आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। सो आई विल गिव द लिंक ऑन द। सो फ्रेंड्स, पासपोर्ट का जो बेसिकली यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है विदेश भ्रमण करने के लिए। सो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं विदाउट पासपोर्ट यू कैन नॉट ट्रैवल और यू कैन नॉट गो देयर। और इसके अलावा विदेश यात्रा के अलावा पासपोर्ट इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। सो इसका एक महत्वपूर्ण जो काम है, सो ID प्रूफ का भी ये काम करता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप, मैं पहले बता दिया एज ए एस्पिरेंट इन एयरपोर्ट जॉब, सो पासपोर्ट बना लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट में जानते हैं कि इतना सारा जो पासपोर्ट कैटेगरीज है, सो इन कैटेगरीज में अगर आप आते हैं, सो आपको पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है या ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। सो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए वेरी सिंपल प्रोसीडियर, जस्ट गो टू ऑनलाइन एंड वेबसाइट एड्रेस है www.passportindia.gov.in। ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड यू नीड टू पे सर्टेन फी। फॉर कॉमन पासपोर्ट और जनरल पासपोर्ट आपको 1500 रुपीज़ और 1500 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अपॉइंटमेंट। सो इस अपॉइंटमेंट लेके आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आपका प्रूफ ऑफ ID, ठीक है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर्स जो आपका एड्रेस प्रूफ, वो सब लेके आप लोकल जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वहाँ जाके आप सबमिट कर सकते हैं एंड विद इन फ्यू डेज यू विल गेट पासपोर्ट एंड इट इज़ वेरी इजी। एंड फ्रेंड्स, इसका जो 1500 रुपया जो ले रहा है, सो दैट विद दैट एप्लीकेशन फ़ी यू कैन टेक मैक्सिमम 3 अपॉइंटमेंट। सो 3 अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं एंड रीशेड्यूल कर सकते हैं। सो आई होप दैट ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, मैं आपको इस पासपोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको काम में आएगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी दूसरा वीडियो में।